मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में शिक्षक भर्ती सेवा नियम 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इन संशोधन में अतिथि शिक्षकों का रिजर्वेशन 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। जब ये संशोधन हुआ तो अतिथियों को मन में कई सारे सवाल इस संशोधन को लेकर हुए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वह जिज्ञासा देखी है, कुछ मेरे वीडियो पे भी क्वेश्चन आए और कुछ अतिथियों ने डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो मुझे लगा नए साल की शुरुआत इन सवालों के जवाब देने से की जा सकती है। हालांकि अतिथि शिक्षक अभी भी बोनस अंक, भर्ती परीक्षा में बोनस अंक देने की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या वो वजह है कि 50% रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अतिथि शिक्षक अभी भी बोनस अंक की यहाँ बात कर रहे हैं? हम आगे बढ़े उससे पहले ये समझना जरूरी हो, यह बात अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो पहले अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं वह सुन लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने सवाल जवाब पर भी आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मैं हृदय से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। जहाँ एक ओर 10-12 लाख अभ्यर्थियों में 50% पद मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ लगभग 50,000 से 1 लाख अतिथि शिक्षकों के बीच 50% पदों पर कंपटीशन होगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो विगत 16-17 सालों से काम कर रहे हैं और कई कारणों से वो या तो प्रशिक्षित नहीं हो पाए या पात्रता पास नहीं हो पाए। ऐसे अतिथि शिक्षकों को जो अनुभवी हैं, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर उनको भी नियमित करने का कष्ट करें। और सीधी भर्ती में जिस तरीके से EWS को 10% अर्हता अंक कम किए गए, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा में 10% अर्हता अंकों की छूट दी जाए। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का भला होगा। धन्यवाद। प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने का जो निर्णय लिया गया है, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ उसका स्वागत करता है और सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक महापंचायत में तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विभागीय परीक्षा, बोनस अंक सहित जो घोषणाएं की थी, उन समस्त घोषणाओं के आदेश शीघ्र जारी करें। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, हम सरकार का स्वागत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये आया निकल के कि वर्तमान में वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की जो भर्ती चल रही है, क्या यह रिजर्वेशन का कोटा अतिथियों का जो बढ़ा है वो इस पे लागू होगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण है, हाल ही में 20-25 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई भी नियम संशोधन या परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। भर्ती शुरू होने से पहले विज्ञापन नोटिफिकेशन के समय जो नियम दिए गए थे, उसी नियम के तहत उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लास्ट तक संपन्न कराई जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक भर्ती जो है वर्ग 1 की, यदि उसकी द्वितीय काउंसलिंग होती है तब भी 50% रिजर्वेशन वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा, भले ही वो द्वितीय काउंसलिंग हो, तृतीय काउंसलिंग हो या कोई भी काउंसलिंग हो। पहले सवाल का जवाब ही। दूसरा ये कि ये रिजर्वेशन कैसे मिलने वाला है। आपने देखा होगा गजट नोटिफिकेशन में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रवर्ग। प्रवर्ग मतलब कैटेगरी, यानी हर एक कैटेगरी में 50% का जो है रिजर्वेशन अतिथियों के लिए किया हुआ है। इसमें हालांकि एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम 3 शैक्षणिक कार्य और 200 कार्य दिवस पूरे करने पड़ेंगे। उसमें भी एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 30 कार्य दिवस होना बेहद जरूरी है।
जो इस चीज को फुलफिल करेगा वही अतिथि शिक्षक एलिजिबल होगा रिजर्वेशन के लिए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसी गजट नोटिफिकेशन में एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि यदि संबंधित कैटेगरी में पर्याप्त अतिथि शिक्षक इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर अन्य कैंडिडेट से इन पोस्टों को भरा जाएगा। कहने का मतलब अतिथि के लिए रिजर्वेशन जरूर फिक्स हुआ है, लेकिन ये कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है जैसे अदर कैटेगरी में हो जाता है। ईडब्ल्यूएस को छोड़ दें, ईडब्ल्यूएस इस मामले में अपवाद है। अदर कैटेगरी में जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं SC ST में, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला अतिथियों के साथ। कहने का मतलब आप उसको एक सामान्य उसमें समझिए। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 10 पद जो है अतिथि के लिए आरक्षित है, लेकिन 5 ही मिले, तो बचे 5 पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं उस कैटेगरी से संबंधित एलिजिबल, उनको उसमें नौकरी मिल जाएगी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, रिजर्वेशन मिला है, कोटा मिला है, लेकिन आपको उस मेरिट में आना पड़ेगा। उतने मिनिमम अंक आपको अर्जित करने ही पड़ेंगे। उस कट ऑफ को आपको टच करना पड़ेगा जो भर्ती के लिए जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने 200 कार्य दिवस पूरे कर दिए और 3 शैक्षिक सत्र का आपको वो है तो बस उसी में 50% कोटा लग के और आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट कर दिया है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उस समय तय होगी। मान लीजिए कोई कट ऑफ आ गया कि 85 है, 85 का कट ऑफ है और आप यदि 84 पे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि इसमें अभी और चीजें क्लियर होंगी, हो सकता है मैं थोड़ा सा इसमें गलत भी हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात करी, उसमें कुल मिलाकर निकल के ये आ रहा है अतिथियों के लिए प्रत्येक कैटेगरी में 50% का रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है। लेकिन यदि आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी तो उस पर जो है अन्य कैंडिडेट का चयन होकर उस भर्ती प्रक्रिया को आगे जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, और भी ऐसे कोई तमाम सवाल हैं, आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं ताकि हम आने वाला जब वीडियो बनाएं अतिथियों से रिलेटेड तो उसमें आपको इसका जवाब दे सकें। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। नया साल एक सकारात्मक संदेश अतिथियों के लिए लेकर तो आया ही है। 25 से 50% रिजर्वेशन होना भी बहुत एक बड़ी बात है। एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय के बाद उनको कई लोगों की खरी खोटी भी सुनना पड़ रही है, वो पड़ेगी भी। नए लोग जो नए बच्चे हैं वो विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध भी जायज़ है। इन सब तमाम चीज़ों के आकलन के बाद भी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। सकारात्मक पहल आपके लिए नए वर्ष में हुई है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत करनी ही पड़ेगी। भर्तियां सामने हैं, पूरा कैलेंडर आ गया है। वर्ग 1 का तो जो चयन परीक्षा है वो 2026 में जाएगी, लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा 2025 में होना है। डट के तैयारी कीजिए। सपोर्ट के लिए रिजर्वेशन कोटा आपको मिल ही गया है। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब तक यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए।